ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग प्रहरी, कुंद कुंद अकलों के देव की बने सुनहरी दोपहरी। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें है ये रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। दीदी आज मंगलाचरण हम लोग सुन नहीं पाए आपका। क्यों? आवाज नहीं आई बिल्कुल। नहीं भाभी आई है, आवाज पूरी क्लियर आई। आपका शायद कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। अच्छा ठीक है जी अभी आ रही है आवाज? जी 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 आ रही है। सभी से निकलने वीडियो ऑन करके रखिए। हाँ जी जी दीदी आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है ना। कुछ सुधार करना हो तो अभी बता दीजिए। चश्मा में काला दिखता है क्या? काले सफेद रंग का है, कल सब लोग कह रहे थे काले रंग का चश्मा। अभी भी दिख रहा है क्या? कुछ लाइट की प्रॉब्लम? वाला वो लाइट की प्रॉब्लम है लगता है। लाइट की वजह थोड़ा से है जी, बाकी चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखता है दीदी। तो इसको हटा दें। आंख वैसे ही दिख रही दीदी अभी। अच्छा वो कह रहा था वैसे ऊपर से लाइट है ऐसा उसने बोला है। ये इतनी सारी लाइट्स की जरूरत नहीं है वैसे, फिर बंद करना। उसने और जला दिया। चलो ठीक है, थोड़ा सुधार लेते पूछ के ना। जलने दो, कल देखेंगे, कल सुधरवा लेंगे। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। मैंने फूलों को खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं उपवन तेरा मधुमास सदा रह पाएगा। मैंने सपनों को बनते और टूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो जाएगा। मैंने गागर को भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। मैंने सूरज को चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। इतना ऊंचा आसमान जब कहीं ना कहीं जाकर के झुक जाता है तो हम आसमान से ऊंचे तो नहीं कि झुक ना सकें। महारानी विक्टोरिया काफी लंबी अनबन के बाद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपने पतिदेव के रूम पर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब दिया महारानी विक्टोरिया। दरवाजा नहीं खुला। महारानी को किसी के पास चलकर जाने की क्या जरूरत? लोग स्वयं उसके पास चलकर जाते हैं। अहंकार की चरम सीमा। दोबारा फिर से दरवाजा नॉक किया, फिर से वही प्रश्न दोहराया गया, कौन है? उत्तर दिया विक्टोरिया। अभी भी दरवाजा नहीं खुला। क्यों? नाम से भी अहंकार की बू आती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर मैंने ये करके नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम बदल देना।
तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अहंकार छुपा होता है। तीसरी बार उसने दरवाजा खटखटाया, फिर से प्रश्न पूछा, कौन है? उत्तर दिया, मैं। मैं का मतलब क्या होता है? संस्कृत में कहते हैं अहम गच्छामि, मतलब मैं जाता हूं। मैं बकरी जो मैं करे, अपनी खाल खिंचाए, मैं ना, जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए, तो मैं करने वाला अहंकारी की श्रेणी में आता है। उससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना अहंकार है। इसलिए नीति ग्रंथों में कहा है कि आप और हम शब्द का प्रयोग ज्यादा करें। मैं शब्द का प्रयोग अनैतिकता की पहचान है। तो ये तो होता कम है, चलता ही है, लेकिन नैतिकता हमें ये सिखाती है। दरवाजा नहीं खुला क्योंकि अहंकार अभी भी बाकी है मैं का। हमारा अपना अस्तित्व है ही नहीं। सारे काम हमारे दूसरों के वाया अदर होते हैं। मैं कहाँ है पता ही नहीं चलता। बेटा सामने आता है तो मैं पिता बन जाता हूँ, पिता सामने आते हैं तो मैं पुत्र बन जाता हूँ, पत्नी सामने आती है तो पति बन जाते हैं, भाई सामने आता है तो मैं भाई बन जाता हूँ। मैं का भी बहुत बड़ा विस्तार है, जबकि वास्तव में मैं कहाँ है? एक अंदर जो आत्मा छुपी हुई है, उसके प्रति जिस दिन हमने ममत्व रखना शुरू कर दिया तो शायद जो असली में मैं है, वास्तविकता में मैं है, उसको मैं पा जाऊं। लेकिन ये जो व्यवहार का मैं शब्द है, वह अहंकार की पहचान कराने वाला है। उसने एक लास्ट प्रयास किया, एक बार फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से वही प्रश्न दोहराया गया, कौन है भाई? उत्तर मिला, आपकी पत्नी। दरवाजा खुल गया। क्यों? क्योंकि समर्पण हो गया। जो कुछ है सब आपका, मेरा कुछ भी नहीं। जिस समय इस प्रकार का समर्पण होता है, उस समय परमात्मा से हमारे प्रेम के सूत्र जुड़ जाते हैं। जहां प्रभु है वहां मैं नहीं, जहां मैं हूं प्रभु ना आए। प्रेम गली अति सांकरी, इतनी सक्रिय है प्रेम की गली, जहां में दो ना समाए, इसमें दो का प्रवेश संभव नहीं है। जिस दिन परमात्मा से, भगवान से हमारे प्रेम के सूत्र जुड़ जाते हैं, सारी दुनिया से हमें प्रेम हो जाता है। तुमसे जोड़े सूत्र स्नेह के तुमसे जोड़े सूत्र स्नेह के, जुड़ बैठा मुझसे जग सारा, सारी दुनिया का हो बैठा मैं जिस क्षण हो गया तुम्हारा। सारी दुनिया का हो बैठा मैं जिस क्षण हो गया तुम्हारा। मैं था बहुत अपरिचित निज से, मैं था बहुत अपरिचित निज से, तुमसे परिचय क्षण के पहले, जैसे सीप न जन्मे मोती स्वाति नखत जल कण के पहले। जब तक सीप में स्वाति नक्षत्र का जल नहीं आता, मोती की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार जब तक हमारे अंदर से अहंकार तिरोहित नहीं होता, हमारे अंदर वो प्रेम जन्म नहीं लेता जो एक सर्वज्ञ भगवान के अंदर हुआ करता है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, कहते ना, उस तरह का प्रेम और उस तरह का वात्सल्य जब हमारे अंदर आता है, तब कहीं जाकर के अहंकार तिरोहित होता है। तो ऐसे प्रेम को अपने अंदर जन्म देने के लिए आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन हम प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहले हम अहंकार की बात सुनेंगे, फिर किन किन कारणों से अहंकार आता है उसे जानेंगे। उदाहरणों के माध्यम से, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से बातें समझ में आ जाती हैं। जैसे हमारे मुख में जिह्वा भी है और दांत भी है। जिह्वा जन्म से होती है, लेकिन जन्म के समय दांत नहीं होते। दांत कब निकलते हैं? कुछ समय बाद, और बहुत तकलीफ दे करके निकलते हैं। जब निकल जाते हैं तो क्या हमेशा रहते हैं? हमेशा नहीं रहते। कुछ समय बाद, कितने साल बाद, 6, 7, 8 साल बाद फिर टूटने लगते हैं। कहते हैं दूध के दांत टूट रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो फिर से उनको तकलीफ होती है। उसके बाद 60 साल के बाद तो सारे ही टूट जाते हैं और दोबारा निकलने का नाम नहीं लेते। क्यों? 2-2 बार दांतों को क्यों टूटना पड़ता है? क्योंकि उनके अंदर कठोरता है, अकड़ है। जिसके अंदर अकड़ होती है वो टूट जाता है। झुकेगा वही कि जिसमें जान है, अकड़ना खास मुर्दे की पहचान है। झुकता कौन है?
झुकेगा वही कि जिसमें जान है। अकड़ना खास मुर्दे की पहचान है। तो हम में अगर जान है, जीवन है, तो झुकना हमें सीखना होगा। कितनी बार, कब झुकें? कहते हैं 25,000 बार दिन में झुकना चाहिए, एक दो बार नहीं। महामंत्र क्यों हमारे यहाँ है महामंत्र के रूप में? क्योंकि इसमें एक बार पढ़ने से 5 बार हमारा मस्तक झुक सकता है। 5 बार उसमें नमस्कार किया गया है। नमो अरिहंताड़म से लेकर के नमो लोए सव्य साहुनम तक हम 5 बार अपना मस्तक झुका सकते हैं। और एक बार मस्तक झुकाने से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, उससे हमारी बुद्धि विकसित होती। अगर बुद्धि को बढ़ाना है तो झुकना तो पड़ेगा ही। अगर झुकेंगे नहीं तो क्या होगा? दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। बुद्धि झुकने से आती है। बिना झुके प्यास भी लगी हो, नदी सामने हो, अगर हम झुकेंगे नहीं तो क्या प्यास मिटा सकते हैं? नहीं। क्या बात है, सभी आते हैं तुम्हारे पास, जग, लोटा, ग्लास, सब प्यास मिटा करके जाते हैं। और एक मैं हूं तुम्हारी बहन, प्लेट, कटोरी नहीं प्लेट, हमेशा प्यासी ही रहती हूँ। क्या बात है, तुम मेरी प्यास क्यों नहीं मिटाते? घड़ा कहता है बहन झुकना सीखो। तुम मेरे सिर पर जो सवार रहती हो, सिर पर सवार रहोगी तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हमेशा प्यासी ही रहोगी। रामचंद्र जी ने रावण की मृत्यु जब होने वाली थी, थोड़ी देर में वो देह को विसर्जित करने वाले थे, उस समय लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास बहुत सारी विद्याएं हैं, ऐसा करो तुम जाकर के प्रार्थना करो कि हमें अपनी विद्याएं दे दो। अपने साथ ले जाने से क्या फायदा? विद्याधर जो होते हैं वो विद्याएं दे सकते हैं। हम लोग तो अपनी विद्याएं दूसरे तरीके से देते हैं, लेकिन विद्याधरों की जो विद्याएं होती हैं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिसको चाहे वो भेंट में दे सकते हैं। तो राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे, विद्याएं मांगी। रावण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण तिल मिलाते हुए लौट करके आए। राम से कहते हैं भैया आपने भी मुझे किस अहंकारी के पास भेज दिया? वो कभी हमें कुछ नहीं देने वाला, उल्टा हमारी भाभी को ले गया था उठा के, वो क्यों देगा? राम कहते हैं लक्ष्मण शांत शांत शांत, क्या हुआ मुझे बताओ। भैया मैंने उससे विद्या मांगी, लेकिन वो तो एक शब्द भी नहीं बोला। विद्या देने की बात तो बहुत दूर। लक्ष्मण पहले ये बताओ कि तुमने किस तरह से विद्या मांगी थी, कहां पर खड़े होकर के विद्या मांगी थी? लक्ष्मण ने कहा भैया मैं बिल्कुल उसके कानों के पास, सिर के पास खड़े होकर के विद्या मांग रहा था। उसने अच्छी तरह से सुना था, लेकिन फिर भी मुझे विद्याएं नहीं दी। लक्ष्मण अहंकारी वो नहीं तुम हो, क्रोधी वो नहीं, अभी तो तुम हो। उनके पैरों के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अगर विद्या मांगोगे तो तुम्हें विद्याएं मिलेंगी। एक बार और जाओ, फिर से प्रयास करो, तुम्हें विद्याएं जरूर मिलेंगी। लक्ष्मण भैया की आज्ञा टाल नहीं सकते थे, गए। फिर से रावण के पैरों के पास खड़े होकर पैरों का स्पर्श करके विनय पूर्वक विद्याएं मांगी, तो रावण ने उन्हें विद्याएं दी। तो जब तक हम झुकेंगे नहीं, विद्या आने वाली नहीं है। विद्या से क्या क्या फल मिलते हैं? अगर विद्या प्राप्त करना है तो विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मात् ततः सुखम। सब कुछ विद्या से मिलता है। विद्या ददाति विनयम, सबसे पहले तो विद्या से विनय प्राप्त हो जाती है। गुणवान कहलाता है जिसके अंदर विनय होती है। जैसे वृक्षों में अगर फल आ जाते हैं ना तो वृक्ष झुक जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि जिसके अंदर गुणों की पराकाष्ठा होती है, गुण भरे होते हैं, वो झुकना जानता है। तो विद्या से ही वह झुकने का संबल आता है, झुकने की आदत आती है। विद्या ददाति विनयम। और हम जानते हैं कि ये विनय जो है तीर्थंकर प्रकृति के बंध कराने में कारण है। विनय संपन्नता, अगर दर्शन विशुद्धि के साथ हमारे अंदर विनय संपन्नता है तो निश्चित रूप से ये तीर्थंकर प्रकृति के भी बंध का कारण बन सकती है। तो हमारा लक्ष्य तो यही है, जैसे कि अभी कहा परिचय देने वालों ने, कि हमें भी राह
दिखाइए ताकि हम भी उस पथ पर आगे बढ़ सकें। निस्संदेह आप सब एक साथ चल रहे हैं, अनुयायी हैं, सब में विनय है, और यही विनय सम्यक दर्शन के प्राप्त होते ही तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण बन सकती है। बशर्ते हम 16 कारण भावनाओं में से सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना के लिए कहा है कि अगर दर्शन विशुद्धि भावना है पहले नंबर की, तो 15 भावनाएं नहीं भी होंगी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं है और 15 भावनाएं हम भाते भी रहें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं। यानी कि पहले नंबर पर दर्शन विशुद्धि जरूरी है, जिसका मतलब यह है विशुद्ध सम्यक दर्शन। तो विशुद्ध सम्यक दर्शन किसे होता है? 4 प्रकार की मान कसाएं पहले थोड़ी सी समझ लें, फिर बाकी के अभी तो बहुत सारा विषय है, जितना ले पाएंगे। तो अनंतानुबंधी संबंधी मान कषाय, अप्रत्यक्षानावरण संबंधी मान कषाय, प्रत्यक्षानावरण संबंधी मान कषाय और संज्वलन संबंधी मान कषाय। अनंतानुबंधी संबंधी जो मान कषाय वज्र के स्तंभ के समान होती है, वज्र के खंभे के समान होती है, इतना कठोर कि टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जो वज्र का खंभा होता है, पत्थर का खंभा होता है, स्तंभ होता है, वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। ऐसी अनंतानुबंधी संबंधी जो मान कषाय है, जैसे कि हमने क्रोध में जाना था, ये अनंत भवों तक संसार में भटकाने में कारण होती है। अधिक से अधिक अनंत भव और कम से कम 6 महीने, ये नरक गति का कारण है और मिथ्या दृष्टि को होता है। अप्रत्यक्षानावरण संबंधी जो मान कषाय है, ये त्रियंच गति का कारण है। सम्यक दृष्टि को भी कल और गति और आयु में भेद बता दिया, तो ये त्रियंच गति के आश्रय का कारण बनता है, त्रियंच आयु का नहीं, त्रियंच गति के आश्रय का कारण बनता है। अगर त्रियंच आयु का बंद होगा तो फिर गति उस रूप कन्वर्ट हो जाएगी, गति के सारे परमाणु। और ये कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 6 महीने तक टिकता है। किसके समान है? तो अस्थि के समान। अस्थि मतलब हड्डी के समान। जो अप्रत्यक्षानावरण संबंधी को मान कषाय है, वो हड्डी के समान मजकड़ा होता है, झुकता नहीं, हड्डी भी इतनी आसानी से नहीं झुकती। तीसरे नंबर की जो प्रत्यक्षानावरण संबंधी मान कषाय है, वो कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 15 दिन तक टिकती है, और ये लकड़ी के समान होती है। लकड़ी कैसी होती है? पानी अगर उस पर पड़ जाता है तो फूल जाती है और थोड़ी कोमल हो जाती है, झुक भी जाती है, मुड़ जाती है। जो अंतिम ये जो तीसरे नंबर की प्रत्यक्षानावरण संबंधी क्रोध कषाय है, ये अणुव्रति को होती है, मनुष्य गति का कारण है, और कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 15 दिन तक आत्मा में टिकती है। अंतिम संज्वलन संबंधी जो मान कषाय है, ये कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक 3 दिन तक आत्मा के साथ रहती है, और ये देव गति का कारण है। और मनुष्य अगर इस संज्वलन कषाय को धारण करता है तो वो महाव्रति की संज्ञा को प्राप्त करता है। संज्वलन कषाय महाव्रतियों को होती है, अणुव्रति को नहीं। तो इस प्रकार से इन 4 प्रकार से जो मान कषाय हमें दुख देती है, उसका हम वैसे ही मेजरमेंट करें कि हमारे अंदर अहंकार इतना तो नहीं कि हमें तोड़ रहा हो। ऐसा होता है, प्राइड गोज ऑन हॉर्स बैक, ग्रैंड एंड गे एंड ऑन फुट begging its way. Pride goes on horseback, grand and gay, and comes back on foot, begging its way. क्या कहा कि जो घमंड होता है, अहंकार होता है, वो घोड़े पर सवार होकर के बहुत रौब के साथ जाता है, और जब वापस लौटता है तो लुटे हुए जुआरी की तरह अपना रास्ता पूछते हुए आता है। तो इस प्रकार से झुकने से, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होता है तो बुद्धि विकसित होती है। इस कारण से कहा कि कम से कम 25,000 बार हमें झुकना चाहिए एक दिन में। क्यों? क्योंकि हमारी सांसें 25,000 होती हैं। 25,000 एक दिन में हम बार सांस लेते हैं। तो श्रुत का तो पार नहीं है। पारो नथि सुदीनो कालो थोवो वयम च दुम्मेहा तन्निवर सिक्खियव्वम जम जर मरणम है कुनई। श्रुत का पार नहीं है, समय थोड़ा सा है और हम दुर्बुद्धि वाले हैं। इसलिए क्या कहते हैं
बस इतना प्रयास करो जिससे जन्म, जरा और मृत्यु का क्षय कर सको। इससे ज्यादा पुरुषार्थ अगर हम नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, पढ़ना ये इतना आसान काम नहीं है। किसी ने कहा है प्रथम तो पठनम कठिनम प्रभो। आप लोगों का स्वाध्याय चल रहा है, देखिए ये बात आपको समझ में आएगी। प्रथम तो पठनम कठिनम प्रभो। हे प्रभु, भगवान के सामने बैठ करके कोई कह रहा है जो पढ़ना चाहता है कि पहली बात तो ये कि पढ़ना बहुत कठिन है। सुलभ पाठक पुस्तक जो ना हो, और अगर हमारे पास पाठक नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो पढ़ाई करना और कठिन हो जाता है। और नंबर 3 पर अगर हृदय चिंतित, देह सरोग हो, हृदय में अगर चिंता हो, शरीर में रोग हो, तो पठन किम कर हो, तुम ही कहो हे भगवान, फिर हम पढ़ाई कैसे करके करें, आप ही बताइए, संभव नहीं। तो जिस प्रकार से लक्ष्मण को झुकने से विद्याएं मिल गई थी, कृष्ण के पास कौरव पांडव जब एक साथ गए थे सपोर्ट लेने के लिए कि युद्ध हो रहा है, कृष्ण का सपोर्ट हमें चाहिए, कृष्ण उस समय सो रहे थे, इंतजार करने के लिए पांडव उनके पैरों के पास बैठ गए और कौरव सिर के पास बैठ गए। अब दोनों एक साथ उपस्थित थे, लेकिन कृष्ण ने किसका साथ दिया? जिनको पहले देखा तो वो कहाँ बैठे थे? चरणों में बैठे थे। इस कारण से उनको पहले सपोर्ट मिला, उनके साथ सारथी बनकर के उन्होंने महाभारत में साथ दिया। तो हमेशा हमें चरण रज लेनी चाहिए निश्चित रूप से, तभी हमारा अहंकार तिरोहित होगा। नदी के किनारे जो घास लगी होती है, उस घास को जो पूर का पानी होता है, बाढ़ का पानी होता है, बहा करके नहीं ले जा पाता, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ खड़े होते हैं उन्हें बहा करके ले जाता है। समुद्र ने एक बार पूछा नदियों से, सरिताओं से कि तुम लोग बड़े बड़े पेड़ों को तो बहा लाती हो, लेकिन छोटी छोटी जो कोमल घास है उसे क्यों छोड़ देती हो? नदियों ने जवाब दिया कि सागर वो हमारे बहाव के सामने झुक जाती है, इस कारण से हम उन्हें छोड़ देते हैं। जो झुकना जानते हैं उन्हें सब माफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो अहंकार है वो किन किन कारणों से आता है, वो 8 हैं। हम सभी जानते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मय। ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, इन 8 मदों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि ये सम्यक दर्शन में कारण है। क्या? मद का अभाव। आगे श्लोक में कहा श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा कोड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। क्या कहा? श्रद्धानम किसका? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का सच्चा श्रद्धान। कैसा हो? 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मद से रहित। यहां पर भी 8 मद। अगर 8 मद हमारे साथ हैं तो जीवन में कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। देव पूजा, गुरुपास्ति आदि करने से हम सम्यक दृष्टि हो गए, इस भ्रम में हम ना रहें, क्योंकि सम्यक दर्शन भी कई प्रकार का होता है। किसी ने कहा कि हम देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं, तो हमें दीक्षा दे दीजिए महाराज जी से। महाराज जी ने कहा कि नहीं, अभी आप पंडित दौलत राम जी की क्लास के सम्यक दृष्टि हैं, अभी आपको आचार्य समंत भद्र की क्लास में बैठना होगा, तब कहीं जाकर आपके सम्यक दर्शन में और विशुद्धि, निर्मलता आएगी, तब कहीं जाकर के आप दीक्षा के पात्र हो सकते हैं। आज्ञा सुरोधारी कार्य बैठ गए। पता चला सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का 3 मूर्ता से रहित, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ये 3 नहीं होना चाहिए, 8 अंग होना चाहिए, निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा आदि, और 8 मद नहीं होना चाहिए, तब सम्यक दृष्टि होंगे। बहुत लंबे समय तक पुरुषार्थ करके अपने आप को विनम्र बनाया और फिर पहुंच गए चरणों में, गुरु जी हम सम्यक दृष्टि हो गए आचार्य समंत भद्र की कक्षा के, अब हमें दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप समंत भद्र आचार्य की कक्षा के सम्यक दृष्टि हुए हैं, आचार्य कुंद कुंद देव के नहीं। अब आपको आचार्य कुंद कुंद देव की क्लास में बैठना है,
वहां पहुंचे तो पता चला शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब इस प्रकार का भेद विज्ञान हो जाए तब हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। शरीर से ममत्व का ना होना, एगो में सास दो अप्पा, नान दंसन लक्षणा, शेषा में बाहिरा भावा, सब वे संजोग लक्षणा। मेरी आत्मा एक है, अकेली है, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक है, शेष जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब बाहरी भाव हैं, संयोग लक्षण वाले हैं। ये जन्म से लेकर सिर्फ मरण तक हमारे साथ रहने वाले हैं। इनमें से कोई भी संबंध पिछले जन्म का नहीं है, अनादिकाल का नहीं है, यही समाप्त हो जाने वाला है। इस प्रकार का भेद विज्ञान जब हो जाए कि शरीर हमें पड़ोसी का शरीर लगे, क्या समझ में आया? तब कहीं जाकर के कुंद देव के सम्यक दृष्टि हम होते हैं कि हमारा अपना शरीर हमें ये लगे कि ये पड़ोसी का शरीर है। लेकिन हम तो इतने ज्ञानी होते हैं कि पड़ोसी के सिर में भी दर्द होता है, यानी हमारे सिर में दर्द हो और हमें ये लगे कि पड़ोसी के सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा कभी होता है? तब समझिए कि हम कुंद भगवान के अनुसार सम्यक दृष्टि बन गए। लेकिन होता ये है कि पड़ोसी के सिर में दर्द होता है और हमें दर्द महसूस होने लगता है। इतना मोह है, इतना ममत्व। 3 प्रकार की बुद्धि छोड़ने के लिए कहा जाता है आज के दिन। कौन कौन सी? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि। अगर हमें ये कर्तृत्व बुद्धि रखना है, भोक्तृत्व बुद्धि रखना है और स्वामित्व बुद्धि रखना है तो सिर्फ अपनी आत्मा के प्रति रखें। मैं अगर किसी का करता हूं तो सिर्फ अपनी आत्मा का, उसी का भोक्ता और उसी का स्वामी, और किसी का भी स्वामी नहीं हूं। लेकिन हमें तो लगता है हम सारी दुनिया के स्वामी हैं, सिर्फ खुद को छोड़कर। तो वो कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है, उससे उसका दोस्त कहता है कि तू गाड़ी के नीचे नीचे क्यों चल रहा है, बाहर आ जा, मेरे साथ चल। कहता है कि नहीं, गाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। उसे भ्रम है कि वो गाड़ी को चला रहा है। जैसे कि हम लोग समझते हैं ना कि हमारे घर गृहस्थी को हम ही लोग चला रहे हैं। उसने कहा कि तू मूर्ख है, तू गाड़ी को नहीं चला रहा। कौन चला रहा? बैल चला रहे हैं। कहता ऐसा नहीं। उसने कहा कि मैं मान जाऊंगा कि तू बैलगाड़ी चला रहा है तब जबकि तू रुक जाए और गाड़ी भी रुक जाए। उसने ऐसे ही किया, रुक गया, कोइंसिडेंटली बैल भी रुक गए। अब वो क्या कहता है, अब तो मानेगा ना कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। उसने माथा ठोक लिया कि ये तो एक इत्तेफाक मात्र था। अब ऐसा कर कि तू चलने लग, अगर गाड़ी चलने लगेगी तो मैं मान लूंगा कि तू गाड़ी चला रहा है। उसने जैसे ही चलना प्रारंभ किया, बैल भी चलने लगे। उसने कहा अब तो तू मानेगा ना कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। उसने कहा कि अब मैं तुझसे क्या कहूं। इसी प्रकार का भ्रम हम लोग का है। हम घर से छोड़ करके कहीं बाहर जाते हैं और सब अस्त व्यस्त हो जाता है, मकान, दुकान, किचन सब। और जब लौट करके आते हैं सब एक सा करते हैं और ये सोच लेते हैं कि मैं ही चला रहा हूं, जबकि वो मकान, वो दुकान, वो घर हमारे पिताजी के समय में भी था, इससे भी अच्छा चल रहा था, और उनके पहले भी था, इससे भी अच्छा चल रहा था। ये हमारा भ्रम है। एक और बहुत बड़ा भ्रम हमारे अंदर बैठा हुआ है कि इस दुनिया में अगर कोई अमर होकर के आया है तो वो सिर्फ मैं। इस पैंडेमिक के भी चलते सिर्फ ये विश्वास हमारे अंदर है कि इस दुनिया में अगर कोई बचेगा तो सिर्फ मैं बचूंगा और कोई नहीं। इस प्रकार के भ्रम जब तक हमारे अंदर रहते हैं, आचार्य गुणभद्र कहते हैं आत्मानुशासन में कि ये भ्रम जीव का ऐसा है, सारा जंगल धू धू करके जल रहा है। एक जंगल के बीचों बीच में पेड़ है जिस पर यह जीव बैठा हुआ है और पेड़ पर चढ़ करके देख रहा है कि वो गए, वो जल गया, वो भी जल गया, अब उसकी बारी है। लेकिन मूर्ख ये नहीं सोचता कि वो दावानल थोड़े ही देर में उस तक भी आने वाली है। उसका ये दृढ़ निश्चय है कि वो संसार में अमर होकर के आया है, उसका शरीर हमेशा उसका साथ देने वाला है। तो इस प्रकार से जब तक ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि, यानी कि एक भिखारी भी होता है ना, जो भीख मांग करके भोजन घर ले जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाता है, वो भी ये सोचता है कि अगर मैं इनको खाने को ला करके ना दूं तो ये भूखे ही मर जाएं। तो ये 2 प्रकार की कसाएं हैं, राग और द्वेष, क्रोध और मान। ये तो द्वेष है, माया और लोभ ये क्या है? राग है। तो क्रोध क्यों आता है? निंदा से आता है। जब
प्रशंसा होती है तो मान आता है, जब निंदा होती है तो क्या होता है, क्रोध आता है, जब निंदा की गर्म हवा चलती है तो क्रोध की लू लग जाती है, और जब प्रशंसा की ठंडी हवा चलती है तो मान का जुकाम हो जाता है। फिर भी हमें मान चाहिए होता है, मान पत्र सबको अच्छा लगता है ना, सम्मान पत्र पर्युषण पर्व के अंत में प्रायः सभी जगह दिए जाते हैं मान पत्र, लेकिन क्रोध पत्र दिया कभी किसी को? कोई क्रोधी भी आ जाए ना तो कोई क्रोध पत्र नहीं देता, और देंगे ना तो अंदाज लगा सकते हैं कि क्या होगा। कोर्ट में दावा भी होता है ना तो किस चीज का होता है, मान हानि का होता है। क्रोध हानि का दावा कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। तो अनुकूलता में तो हमको मान आता है और प्रतिकूलता में क्रोध आता है। मित्र के निमित्त से मान आता है और शत्रु के निमित्त से क्रोध आता है। जो मित्र होता है ना वो तो हमारे गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहता है, वो तो कंपाउंडर को भी डॉक्टर कह देता है। तो ऐसे अनावश्यक भ्रम में आकर के हम अपने अहंकार को पुष्ट न होने दें। हमने अपनी तस्वीर दूसरों के आधार पर निश्चित की है, अखबारों की कटिंग काट करके हमने अपनी तस्वीर बनाई है। अगर कोई हमसे कह देता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, तो हम मिरर में जाकर के देखने लगते हैं। अगर हमसे कोई कह देता है कि आप अच्छे नहीं दिखते, बदसूरत हो, तो फिर मिरर में जाकर के देखने लगते हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, दूसरों के आधार पर अखबार की कटिंग काट करके हमने अपना सब कुछ तय कर रखा है। तो सबसे पहले होता है ज्ञान का मत। एमए कर लिया, बीए कर लिया, सीए कर लिया। बच्चों ने हमें एक बार इनके फुल फॉर्म सुनाए। बीए का मतलब होता है भटकती आत्मा, एमए का मतलब होता है मंडराती आत्मा, और सीए का अर्थ होता है छटपटाती आत्मा। छटपटाते हैं ना जॉब के लिए या कुछ के लिए भी, तो बच्चे स्वयं इस तरह के फुल फॉर्म बना लेते हैं। पीएनटी में एक बार हम थे थोड़े समय के लिए, तो पीएनटी को बोला करते थे फटा एंड टूटा डिपार्टमेंट। कुछ भी जिसको लगता है कि इसका विकास नहीं है तो उसको अपने हिसाब से नाम दे दिया। तो ज्ञान का मद कैसा होता है, 4 शब्द पढ़ लिए और इतराकर चलने लगे। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक शब्द ज्ञान और एक आत्मज्ञान। जो शब्द ज्ञान होता है वो मिथ्या दृष्टि को होता है, और जो आत्मज्ञान होता है वो सम्यक दृष्टि को होता है। शब्द ज्ञान होता है टैंक के पानी की तरह, और जो आत्मज्ञान होता है कुएं के पानी की तरह। टैंक का पानी कैसा होता है, 4 दिन बाद सड़ने लगेगा, अगर बदलेंगे नहीं तो खराब हो जाएगा। लेकिन कुएं का पानी महीनों भरा रहे, कोई ना भी छुए तो इतनी आसानी से खराब होने वाला नहीं। जो शब्द ज्ञान होता है वो ऊपर से थोपा जाता है, लेकिन जो आत्मज्ञान होता है वो अंदर से आता है, झिर के माध्यम से आता है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होता है। अगर थोड़े दिन शब्द ज्ञान को ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाते हैं। कहते हैं ना, घोड़ा अड़े पान सड़े विद्या विसर जाए। क्यों? क्योंकि पलटा ना था। घोड़ा ऐसे पलटता है, गांव के लोग जानते हैं बीच बीच में, तो वो स्वस्थ रहता है। अगर नहीं पलटता है ना तो वो अड़ जाता है। और पान सड़े, पान को भी जो पान बेचने वाले होते हैं ऐसे पलटते रहते, नहीं तो वो सड़ जाएगा। और विद्या बिसर जाए, यानी भूल जाते हैं। क्यों? अगर पलटी ना जाए तो इतने कम समय तक टिकने वाली इस विद्या, इस ज्ञान को लेकर जो अहंकार करते हैं वो निश्चित रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान ही क्रम से केवल ज्ञान का कारण बनता है। जो सम्यक दृष्टि का ज्ञान होता है ना, जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उनको जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में विनय के साथ ज्ञान का अर्जन किया था। अगर हम इस जन्म में पूरे विनय के साथ ज्ञान का अर्जन करते हैं तो हमारा ये ज्ञान अगले जन्म तक साथ जाता है। और अगर हम विनय के साथ नहीं, ऐसी ज्ञान बढ़ाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, रौब झाड़ने के लिए, शो ऑफ करने के लिए पढ़ते हैं, तो ये हमारा ज्ञान मिथ्यात्व के साथ अर्जन किया हो यही छूट जाता है।
एक व्यक्ति अब्रॉड घूम के आया और डींगे हाँकने लगा कि मैं अभी अभी विदेश यात्रा से लौटा हूं, अमेरिका गया था, कनाडा गया था, पेरिस गया था, रूस गया था और ऑस्ट्रेलिया भी गया था। अचानक एक मित्र ने बोला, तब तो तुमको ज्योग्राफी का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। तो कहता है, हाँ 2 दिन वहां भी रह के आया हूं। तब तो तुमको ज्योग्राफी का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। तो क्या कहा, हाँ 2 दिन वहां भी रह के आया हूं। डींगे हाँकने वाले को होश ही नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, उसे इतना भी नहीं पता कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से जो शब्द ज्ञान होता है ना, ये दिखावा के लिए होता है। अगर हम दिखावा के लिए मिथ्यात्व के साथ ज्ञान अर्जन करते हैं तो ये इसी जन्म तक साथ देता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वो अगले भवों तक साथ जाता है। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। उन्हें स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। क्यों? जिनके पास अवधि ज्ञान हो उन्हें क्यों जाना पड़ेगा। तो कैसा होना चाहिए हमारा ज्ञान। एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से चला जा रहा था और चलते चलते अचानक ऊपर देख रहा था तो उसका पैर गड्ढे में आ गया। वो गड्ढा नहीं था, सूखा हुआ कुआं था। बहुत गहरे नहीं होते सूखे कुएं, पत्ते आदि से भर जाते हैं मिट्टी से। अब वो घबरा गया, चिल्लाने लगा, हेल्प मी, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है। उस निर्जन स्थान में कोई भी नहीं था। बहुत देर उसे चिल्लाते हो गई। शाम का समय होने लगा तो एक भीलनी वहां से अपने पशुओं को लेकर के लौट रही थी। उसके कानों में आवाज आई, कोई चिल्ला रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ गई और जाकर के देखती है कि एक गड्ढा है, गहरा गड्ढा कुएं की तरह। उस पर एक व्यक्ति गिरा हुआ है और वही सहायता के लिए पुकार रहा है। उसने झांक कर देखा, 10-12 फीट गहरा गड्ढा, पत्तों से भरा हुआ। स्त्री जाति कैसे उसकी सहायता करे, लेकिन उसका दिमाग चल गया। उसने देखा पास में एक बड़ का पेड़ था। बड़ की जटाएं लंबी लंबी हुआ करती हैं, लटकती रहती हैं। वह गई, उसने एक जटा तोड़ी, उसे ला करके पेड़ से बांधा। कुएं के पास जो पेड़ था उससे बांध दिया और जटा को नीचे लटका दिया। उससे कहा कि इसे पकड़ करके तुम ऊपर निकल आओ। उसने जटा को मजबूती से पकड़ा, उसके सहारे ऊपर आ गया और ऊपर आकर के देखा एक भीलनी जो आज उसकी रक्षक थी उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा, माँ जी, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जीवन दान दिया है। अगर आप नहीं होती तो भूखा प्यासा मैं इस कुएं में मर ही जाता। देखिए, अब एक बहुत मार्के की बात। उसने कहा, वैसे मैं सामान्य रूप से बता दूं कि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, आसमान के चांद तारे देखना जानता हूं, हाथ की लाइंस देखना जानता हूं, रेखाएं देखना जानता हूं, कुंडली बनाना जानता हूं। भगवान ना करे तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े, लेकिन जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस भीलनी ने इतना लाजवाब जवाब दिया। वो कहती है कि जो धरती के गड्ढे नहीं देख सकता वो आसमान के चांद तारे क्या देखे। जो धरती के गड्ढे नहीं देख सकता वो आसमान के चांद तारे क्या देखेगा। जो अपने आप को ज्ञानी मानता है उसे कभी भी कोई भी पराजित कर सकता है। तो ज्ञान का जो मद होता है ये हमेशा संसार में भटकाने वाला होता है। ऐसे ज्ञान का मद हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, केवल ज्ञान की सिद्धि भी हमारे ज्ञान से ही होती है। कैसे होती है केवल ज्ञान की सिद्धि? क्यों करना पड़ता है सिद्धि? क्योंकि दूसरे जो मतांतर वाले होते हैं ना, वो सर्वज्ञ को नहीं मानते। सर्वज्ञ की सिद्धि करनी पड़ती है न्याय ग्रंथों में। तो कैसे करते हैं कि जैसे हमारा ज्ञान इतना है, इसका स्तर, आचार्य श्री का ज्ञान कहाँ तक बढ़ा हुआ है और अवधि ज्ञानी मनः पर्याय ज्ञानियों का ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो जब ज्ञान को बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक देख सकते हैं तो वह केवल ज्ञान तक क्यों नहीं जाएगा। तरतमता के आधार पर केवल ज्ञान की सिद्धि, सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है। कुछ सिद्धियां ऐसे ही होती हैं जिनके उदाहरण नहीं दिए जा सकते। जैसे मृत व्यक्ति के शरीर को देख करके आत्मा की सिद्धि की जाती है। अस्मिन् शरीरे आत्मनि अस्ति, इस शरीर में आत्मा है, क्योंकि ये मरे हुए व्यक्ति की तरह चेष्टाएं नहीं कर रहा।
तो न्याय ग्रंथों में इस तरह से ज्ञान की सिद्धि की जाती है। ये तो हुआ ज्ञान का मत, और बातें बहुत सारी करनी है, इसलिए संक्षेप में चलते चलें। पूजा का मत, पूजा का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। पूछ किसकी होती है? हमें तो पूछ की जरूरत नहीं है ना। कभी भी पूछ की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा की आकांक्षा बहुत बुरी चीज है। ये 8 मद में से एक मद है जो अहंकार के अंतर्गत आ जाती है। मंजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी। समझ गए कौन मंजली माँ? कैकेयी। मंजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी चित्रकूट में, किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती। उसे देखते थे सब, वह थी निज को ही ना देख सकती। प्रतिष्ठा के लोभ में उसने अपनी छवि हजारों हजारों लाखों वर्षों के लिए इतिहास में समाप्त कर दी, धूमिल कर दी। तो प्रतिष्ठा की चाह बहुत बुरी होती है। बगीचे में एक कली जो खिलने को है, उस फूल के पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर को देख करके वह व्यंग करती है कि तुम भी क्या भाग्य लेकर के आए हो, मेरे चरणों में पड़े हो, लोग आकर तुम्हें ठोकर मारते हैं। मुझे देखो कि लोगों के गले का हार बनती हूँ, मुझे कितनी प्रतिष्ठा मिलती है, भगवान के चरणों में चढ़ाई जाती हूँ। उसका ऐसा कहना था कि एक शिल्पी वहां से गुजरता है, उसकी नजर उस कली पर नहीं पड़ती, उस पत्थर पर पड़ती है, और उसे वह भगवान का रूप दे देता है। वो कली जब फूल बन जाती है तो उसे उस भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। कल जो उसकी हंसी उड़ा रही थी, आज उसके चरणों में पड़ी है। जो रहा किसी दिन बादशाह है, वह सड़कों का आज भिखारी है। जो किसी दिन बादशाह होता है, आज भिखारी बन जाता है। जो आज भिखारी है, वो जो दाने को मोहताज रहा, वो बना राज दरबारी है। तो इस प्रकार से जो प्रतिष्ठा की चाह होती है, वो भले ही हमें मिल जाए, लेकिन हमें चाह उसकी नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वकृत पूर्व संचित कर्मों के आधार पर निश्चित रूप से व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, और सचमुच में प्रतिष्ठा तो वही पाता है। गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति का व्यवहार इससे निर्धारित होता है कि अपने से कम ओहदे वालों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। हमारा महत्व हम तब आदर्श बन सकते हैं जब अपने से छोटों के प्रति हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो। आज एक बहुत अच्छी बात देखने में आई। एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक जब ऑफिस से निकल करके आता है तो गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, लेट हो गया, वो कहीं चला गया, और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। अचानक वॉच कीपर कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे? साहब तो निकल गए। उसने कहा कि कल रात में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं दवाई लेने चला गया था। वो डोर कीपर उसे चिल्लाने लगता है कि तुम भी ना, साहब क्या सोचेंगे। वो कहता है कि ऐसा करके गाड़ी के पास जाता है, देखता है गाड़ी अभी छूटी नहीं थी, खड़ी थी, स्टार्ट नहीं हुई थी। गाड़ी के पास ड्राइवर जाता है तो देखता है कि जो कंपनी के मालिक हैं वो ड्राइवर की सीट पर बैठ चुके हैं, और वो पीछे का डोर खोल देते हैं। मिश्रा जी बैठ जाइए। मिश्रा जी बैठ गए। उनका नहीं सर 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 आप प्लीज मुझे चलाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। तो आपने क्या कहा? सिर्फ 2 मिनट, आप 2 मिनट लेट हुए, क्या होता है 2 मिनट से? उन्होंने कहा 2 मिनट से क्या नहीं हो सकता, 2 मिनट में हम किसी को भी थैंक यू बोल सकते हैं। वो चकरा गया, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा थैंक यू मिश्रा जी, 35 साल में आपने अपनी फैमिली को बुलाकर इस कंपनी को अपना परिवार समझा। 35 सालों में आपने हमें वो प्यार दिया जो अपनों से मिला करता है। हर एक उतार चढ़ाव में आप हमारे साथ खड़े रहे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं? रोने लगा वह ड्राइवर। छोटों के प्रति हमारा जैसा व्यवहार होता है, उससे हमारा ओहदा पता चलता है, हमारी प्रतिष्ठा पता चलती है। सच्ची प्रतिष्ठा तो ये है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, कुल और जाति का मद
माता के पक्ष को लेकर जो मद होता है वो जाति का मद कहलाता है, और पिता के पक्ष को लेकर जो मद होता है, अहंकार होता है, वो कुल का मद कहलाता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पिता के पिता विधायक थे, हमारी मम्मी की मम्मी आरिका थी। वो जो थे तो थे, लेकिन हम क्या हैं? हमें विचार इस पर करना है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। उनसे हमें क्या मिलेगा? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम पारेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। पढ़ते हैं हम रोज सामायिक में, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। पढ़ते हैं ना? तो हम जो करेंगे वही पाएंगे, उनका किया हुआ हमें मिल जाएगा। इस भ्रम में हमें कभी भी नहीं रहना है। एक झा दंपत्ति ने एक पुस्तक लिखी है 400 पेज की। उसमें उन्होंने सर्वे किया था 1947 से लेकर के 1857 से लेकर के 1947 के बीच इस देश की रक्षा में जितने लोग शहीद हुए, उनके वंशज आज कहां और किस हाल में हैं, उन्हें ढूंढ करके उन्हें रीएस्टैब्लिश करना, ये जिम्मा उन्होंने लिया। तो उन्होंने पाया तात्या टोपे जो वीर हुए हैं, उनके वंशज कानपुर के बीरपुर में भीख मांगते पाए गए। उन्होंने उन्हें रिस्टैब्लिश किया। मुगल सल्तनत की जो वंशज थी सुल्ताना बेगम, वो कलकत्ता की गंदी बस्ती में रह रही थी, उन्होंने उन्हें रिस्टैब्लिश किया। तो ये कुल और जाति का मद करने से कुछ नहीं होता। जिनके निमित्त से हम मद कर रहे हैं वो तो चले गए, लेकिन ये मद हमें दे गए, अहंकार हमें दे गए, जो निश्चित रूप से हमें पतन के मार्ग में ले जाएगा। बल रिद्धि तपो वपुः, 4 प्रकार के मद और भी हैं जो हमारी आत्मा को कष्ट देते हैं। बल का मद, जिम चले जाते हैं, मसल्स बना लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो कितना बल है मेरे अंदर। जिम जाने से बल नहीं मिलता, ये तो संघनन है। जिसको जैसा संघनन मिल जाए, 6 प्रकार के संघनन में 3 संघनन जो नीचे के हैं वही इस पंचम काल में कर्म भूमि में हुआ करते हैं। उत्तम 3 संघनन तो मिलते ही नहीं। और ये उत्तम संघनन, अच्छा शरीर कैसे मिलता है? स्वस्थ शरीर तो मुनि महाराज की अच्छे भावों से वैयावृत्ति करने से। भीम को जो इतना बलिष्ठ शरीर मिला था उसका कारण यही था कि उन्होंने पूर्व जन्म में मुनि राजों की खूब मन वचन काय से वैयावृत्ति की थी, इसलिए वो इतने बलिष्ठ थे। आज तो थोड़ा सा बल पा करके और कुश्ती लड़ने चले जाते हैं। एक पहलवान चला जा रहा था, पहलवान कैसे चलते हैं सभी जानते हैं ना, रॉब के साथ। अचानक एक बिल्डिंग से उसको चोट लगते लगते बची। पहलवान था, गुस्सा आ गई, ईंट उठाया और पहुंच गया वहां दम देने के लिए जहां से ईंट आई थी। ऊपर पहुंचता तो देखता क्या है कि एक उससे भी बड़ा पहलवान कसरत करने में लगा हुआ है। घबरा गया। उसे देख करके उसने पूछा, क्यों भाई कैसे आए, कुछ काम था? क्या कहता है शक पका करके, नहीं साहब ये आपकी ईंट नीचे गिर गई थी तो लौटाने आया हूं, रखने आया हूं। घबरा गया। तो क्षमा उसने उसको किया, क्षमा करने का अधिकार उसको नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या, जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। जब हम कुछ नहीं कर सकते ना, कि हम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तो हम उसको क्षमा कर देते हैं कि जाओ तुम्हें क्षमा किया। हमारे पास शक्ति ही नहीं है तो हमें तो क्षमा करना ही होगा। क्षमा वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं। कायर क्षमा करना नहीं जानते। क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस सर्प को क्षमा अच्छी लगती है जो जहरीला है, जिसके पास गरल हो। उसको क्या, जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो, जिसके दांत ही नहीं है जहर के, विनीत है और सरल है, ऐसा सांप यदि क्षमा करता है तो वो क्षमा के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रकार से ये कुल और जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद। रिद्धि किसे कहते हैं? बल मृद्धि तपो। रिद्धि का मतलब होता है धन। धन पा करके इतराने लगते हैं लोग, अहंकार आ जाता है। तो
अगर धन पा करके अहंकार आया तो सम्यक दर्शन के साथ नहीं आया। कितना भी धन हमें मिलता है, ये आहार दानेन सुखी नित्यम, द्रव्य दान का फल है। आहार दान से या द्रव्य दान से अनंत गुना फल मिलता है। दान का फल अनंत गुना होता है, ये हम दान के दिन जानेंगे। लेकिन जो धन वैभव हमें प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से ये हमारे पूर्व संचित पुण्य का फल है, और इस पुण्य को हमें पुण्यानुबंधी पुण्य में बदलना चाहिए, ना कि इसके निमित्त से हमें अहंकार करना चाहिए। हम अपने घर को अपना घर मानते हैं, अपने घर में रहने वालों को अपना मानते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है। तन से जिसका ऐक्य नहीं, हो सुततीय मित्रों से कैसे। धन आदि से हमारा ऐक्य कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। देखते ही देखते ये शरीर सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसे धन को लेकर के भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। शरीर को लेकर के अहंकार हो जाता है। थोड़ा सा धन से क्या खरीद सकते हैं हम, सुनते हैं ना, हम धन से बुद्धि खरीद सकते हैं क्या? पुस्तक तो खरीद सकते हैं लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते। औषधि तो खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। बिस्तर तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं कर सकते, खरीद सकते। ऐसे धन को छोड़ करके शरीर का मद भी हमें छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा रूप अगर हमें मिल जाता है, शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं। सवेरे से खूब अच्छी अच्छी साबुन से नहा धो करके तैयारी करते हैं, बढ़िया मेकअप करते हैं, मंदिर जाने के लिए तैयारी 20 मिनट तक ड्रेसिंग टेबल के सामने, और भगवान की वेदी में कितना समय देते हैं हम? सिर्फ 2 मिनट। कितनी तैयारी करके आए हैं? जिनका शरीर चमकता है उनकी आत्मा मलिन रहती है, और जिनकी आत्मा उज्जवल रहती है उनका शरीर मैला रहता है। देखते हैं हम मुनि महाराजों का शरीर मलिन रहता है, कैसा? जल मल तन लिप्त गत्त आरंभ परिग्रह जो विरत। जो सच्चे साधु होते हैं उनका शरीर पसीने से और मैल से लिप्त रहता है, आरंभ और परिग्रह से वो रहित होते हैं। ठंड के दिनों में देखिए मुनि महाराजों की जब अपन दर्शन करने जाते हैं ना, तो पीठ में मैल की परत दिखती है। ध्यान दिया है कभी? एक बार आचार्य श्री के पास आहार के बाद किसी ने देखा, आहार कराते कराते, कि बहुत मैल दिख रहा है पीठ में, जमा हुआ काला काला। तो आहार के बाद एक गीला कपड़ा ले गए, छन्ना, और धीरे से आचार्य श्री को ऐसे पकड़ के रगड़ने का प्रयास करने लगे। आचार्य श्री बोले क्या कर रहे, क्या कर रहे? तो बोले आचार्य जी थोड़ा सा। तो बोले नहीं, प्रक्षाल तो अभिषेक के बाद होता है, पहले अभिषेक होना चाहिए। उन्हें समझ में आ गया कि ये 28 मूल गुणों की शोभा बढ़ाने वाला है इनका मैल। इतनी आसानी से आचार्य श्री हमें अवसर नहीं दे सकते कि हम उनके शरीर का मैल हटाएं। हम अपने शरीर को चमकाने की आदत छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो। ये शरीर कैसा है? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तुओं से इसे कितना भी न सजा लें, लेकिन शरीर का स्पर्श पाते ही वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। फूल की माला भी अगर गले में 10 मिनट पड़ी रह जाए तो उसका स्वरूप बदल जाता है। किसी ने पूछा कि संसार में सबसे ज्यादा घिनौना और गंदा पदार्थ क्या है, खोज करके लाओ। तो पता चला कि इस शरीर से सबसे ज्यादा घिनौना और गंदा पदार्थ और कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके शरीर के स्पर्श पाते ही सारी विकृतियां शुरू हो जाती हैं। रसगुल्ला बहुत अच्छे दिख रहे थे, खा लिया, लोभ लोभ में 4 ज्यादा खा लिए। 10 लक्षण के बाद, पारणा के 2 दिन बाद क्या हुआ? तुरंत निकल गए। निकलने के बाद वो रसगुल्ले कोई देख नहीं पा रहे हैं, कोई भी नहीं देख सकता, सब उस व्यक्ति को छोड़ करके दूर भाग गए। क्यों? उन रसगुल्लों की ये दशा क्यों हुई? उन्होंने इस शरीर का स्पर्श किया। कितनी देर के लिए? सिर्फ 2 मिनट के लिए। इस शरीर के स्पर्श मात्र से देह परस्ते होए अपावन निष्दिन मल जारी। शरीर का स्पर्श करते ही सारी वस्तुएं अपावन हो जाती हैं। तो ये शरीर पावन कैसे हो सकता है? तो ये शरीर पवित्र कैसे होता है?
शौच धर्म के दिन हम सुनेंगे रत्नत्रय पवित्रते, एकमात्र रत्नत्रय ऐसा है जो स्वभाव तो शुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव से अशुचि शरीर को पवित्र करने में अगर कोई सक्षम है तो वो है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसलिए हम कहेंगे जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल तोड़िए ना साख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आत्मा की सुगंध अगर बाहर आने लगी हो तो उस सुगंध को लेना शुरू कर दो। अब समय आ गया है, शरीर को सजाने संवारने का समय अब समाप्त हो गया। लोग बनना चाहते हैं वर्ल्ड क्वीन, मिस इंडिया, मिस मुंबई, कुछ भी कोई हमें मिल जाए खिताब तो क्या कहना, उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। पियर्स और पानी लगा लगा करके कितने भी रगड़ रगड़ के नहा धो लो, शरीर का मद अगर हम करेंगे तो ये भटकाने ही वाला होगा। तपो वपु, तप का मद कैसा होता है, सबसे ज्यादा समझने लायक है, लेकिन सबसे कम अब हमारे पास समय बचा है। रविवार को ही शायद हरिशण पर्व शुरू हुए है ना, रविवार को नमक का त्याग कर देते हैं बहुत लोग। रवि व्रत करने वाले तो करते ही हैं, और भी लोग रस्सी जो पालते हैं। अब नमक का त्याग कर दिया। खाना में, भोजन में क्या बनाया, रबड़ी, पूड़ी, हलवा और जलेबी भी बन गई मैदा की, कहीं दूसरे लोगों को चाहिए होगा तो। एक भी चीज ऐसी नहीं बनाई जिसमें नमक डलता है। नमक का त्याग करके भोजन करने बैठे हैं, और एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें नमक डाला जाता है। अच्छे से खाया, क्योंकि वो तो खाया जाएगा ना, एक से बढ़कर के एक आइटम है। शनिवार के दिन जितना भोजन किया था उससे 2 गुना कर लिया, 1.5 गुना तो कर ही लिया। पता ही नहीं चला कि आज हमारा नमक का त्याग है, और भोजन के बाद दिन भर सबको बता रहे हैं कि आज मेरा नमक का त्याग है, नमक का त्याग है, डिंडोरा पीट रहे हैं, तपस्वी है हम। तो बताने में कोई हर्ज नहीं, उससे तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर हम प्रशंसा की चाह में आकर के बताते हैं तो कर्म का बंध कर लेते हैं। उपवास भी करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि मत बताइए। आपके उपवास को सुनकर के हमारे भी भाव हो जाए कि हम भी बेला कर लें, तेला कर लें, तो बताने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन लोग हमारी प्रशंसा करेंगे और पर्युषण पर्व के बाद हमें बग्घी में बिठा करके घुमाया जाएगा। अगर ऐसी भावना से हमने 10 उपवास किए हैं तो वो फिर कर्म आश्रम का कारण बन सकता है। वो फल तो हमें नहीं मिलेगा जो एक उपवास का फल होना चाहिए। तो ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्यमानत्वम स्मय माहुर गतस्मया। तो इन 8 कारणों को लेकर के जो अहंकार होता है, उस अहंकार से व्यक्ति भूल तो सकता है लेकिन फल नहीं सकता। अगर हमें फलना है तो अहंकार को छोड़ना ही होगा। अज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है लेकिन अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता। अज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है लेकिन अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता कि हमारे अंदर अहंकार है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का हमने जो मान समझा है, आज रात में विचार करना, चिंतन करना जरूरी है। पर्युषण पर्व तब हमारे सार्थक होंगे जब हम चिंतन करें, योगा करें, योग करें, प्रयोग करें और उपयोग करें। ये 4 चीजें जब हमारे साथ होंगी तो निश्चित रूप से शायद हम कुछ सुधार को अनुभव करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा आसमान से कि तुम कितने ऊंचे हो। आकाश ने कहा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। सिद्ध शिला पर लोकाकृत तक जाने की तुम्हारी क्षमता है। उसने कहा समुद्र से कि तुम कितने विशाल हो, कितने गहरे हो। उसने कहा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा विशाल हो, अपने अंदर की गहराई को जरा झांक करके तो देखो। उसने कहा पर्वत से तुम कितने महान हो। उसने कहा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा महान हो। तुम तो हो 3 लोक के प्रेसिडेंट, अपनी शक्ति भूल कर क्यों बन रहे सर्वेंट। क्या चींटी, क्या एलिफेंट, सब में है एक सा एलिमेंट। सोच लो, समझ लो, मालिक एंड सर्वेंट, मास्टर एंड स्टूडेंट। अगर कराना चाहते हो अपना अपना अपॉइंटमेंट, मुक्ति नगर के बन जाओ एजेंट। चिल्ला चिल्ला कर कह रही है विद्यासागर की पार्लियामेंट, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है विद्यासागर की पार्लियामेंट। तो तुम कितने महान हो, कितने ऊंचे हो, कितने गहरे हो, कितने विशाल हो,
उन प्रतीकों ने उसे बताया। फिर उसने पूछा एक व्यक्ति से, एक मनुष्य से कहा कि तुम कितने अच्छे हो, तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ईस्ट और वेस्ट आई एम द बेस्ट। मनुष्य ने क्या कहा? ईस्ट और वेस्ट आई एम द बेस्ट। तो जब इस तरह की थिंकिंग हमारी बन जाएगी तो ना तो हम अहंकार को छोड़ेंगे, ना क्रोध को छोड़ेंगे, ना मायाचारी को छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बेस्ट मान लिया है। तो पहले अपने आप को खाली करें, तब कहीं जाकर के गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और वो 10वें दिन तक प्रविष्ट कर जाएंगे और हम मंदिर के कलश में शिखर चढ़ाएंगे। ऐसी हमारी भावना है। इस भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।